जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल और ऐप में। दोस्तों, अपना डाउट्स क्लियर वाला जो सेशन चलता है वो रोज आपके लिए वीडियो आते हैं। ऐसे हिंदी साहित्य में बहुत सी रचनाएं हैं जो एक जैसी हैं, बहुत से ऐसे प्रश्न हैं दोस्तों जिनमें डाउट्स आपको लगता है और हम डाउट्स के चक्कर में गलत क्वेश्चन करके आ जाते हैं, है ना। तो आपको बने रहना है इसी प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, अभी तक अगर आपने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप जरूर डाउनलोड कर ले। वहां पर आपके लिए हिंदी साहित्य का कोर्स लॉन्च किया गया, तो आप कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले यहां पर आपसे पूछा जाता है कि सन्यासी किसकी रचना है। सन्यासी किसकी रचना है। अब दोस्तों यहां पर आपको क्या है, कंफ्यूज होता है अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि आपको पता है कि ईलाचंद जोशी की भी रचना है, लक्ष्मी नारायण मिश्र की भी रचना है, लेकिन इसकी विधा क्या है वो देखना है अपन को। ईलाचंद जोशी की जो सन्यासी रचना है इसकी विधा है दोस्तों उपन्यास, यानी कि ये ईलाचंद जोशी का क्या है, उपन्यास है। जबकि ये लक्ष्मी नारायण मिश्र का क्या है, नाटक। ये नाटक आपको पता है, बोले सर लक्ष्मी के नाटक में, है ना, लक्ष्मी का नाटक छोड़ के लोग क्या बन जाते हैं, सन्यासी बन जाते। लक्ष्मी का नाटक, तो लक्ष्मी नारायण मिश्र नाटक से नाटक है और सन्यासी बन जाते, तो सन्यासी इनका नाटक है ना। ईलाचंद जोशी का ये सन्यासी क्या है, उपन्यास। ठीक है, इसको देखेंगे। अब दोस्तों दूसरा आपका डाउट है मुक्ति पथ, ये किसकी रचना है। अब मुक्ति पथ के बारे में दोस्तों आपको दिख रहे होंगे उदय शंकर भट्ट, ईलाचंद जोशी और अभय मौर्य, ये तीन लोगों की रचना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन गलत होगा, क्योंकि उदय शंकर भट्ट की भी रचना है, ईलाचंद जोशी की भी है, अभय मौर्य की है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि मुक्ति पथ नाटक किसका है, तो आपका उत्तर उदय शंकर भट्ट होगा। आपसे पूछा जाएगा मुक्ति पथ उपन्यास किसका है, तो उपन्यास दोस्तों ईलाचंद जोशी का भी है और अभय मौर्य का भी उपन्यास ही है इसी नाम से। तो मुक्ति पथ उपन्यास ईलाचंद जोशी और दोस्तों अभय मौर्य, इसको आपको याद रख लेना। उदय शंकर भट्ट का मुक्ति पथ क्या है, नाटक है। ईलाचंद जोशी का क्या है, उपन्यास है। अभय मौर्य का क्या है, उपन्यास है। तो आपसे पूछा जाएगा अगर कि मुक्ति पथ उपन्यास किसका है, तो इन दो में से एक के ऑप्शन में मिलेगा, या तो ईलाचंद जोशी या फिर अभय मौर्य। ठीक है, इसको याद रखना। अब दोस्तों पंचवटी प्रसंग, पंचवटी प्रसंग किसकी रचना है। एक रचना आती है दोस्तों पंचवटी, एक आती है पंचवटी और एक रचना पूछी जाती है पंचवटी प्रसंग। ठीक है, तो पंचवटी ये तो आपको पता है कि पंचवटी ये जो रचना है ये क्या है दोस्तों, खंडकाव्य मैथिली शरण गुप्त का। लेकिन पंचवटी प्रसंग, पंचवटी प्रसंग के रचनाकार कौन है, तो वो है निराला। ठीक है, आपको पता है निराला छायावाद के आधार स्तंभ में माने जाते हैं। तो पंचवटी प्रसंग निराला और मैथिली शरण गुप्त की रचना पंचवटी। आज से दोस्तों आपका ये डाउट्स भी क्लियर, अब याद रख लेना। पंचवटी निराला, पंचवटी प्रसंग, पंचवटी मैथिली शरण गुप्त, पंचवटी प्रसंग निराला। ठीक है, फिर यहां पर बात करते वापसी किसकी रचना है। वापसी, तो वापसी के बारे में दोस्तों आपने कई बार पढ़ा होगा, ऊषा प्रियंवदा। ये तो सबको पता है कि वापसी ऊषा प्रियंवदा की क्या है, कहानी है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि वापसी एकांकी किसकी है, तो आपको क्या बताना है, वापसी एकांकी की रचनाकार उदय शंकर भट्ट, वापसी कहानी ऊषा प्रियंवदा। ठीक है, इसको याद रख लेना। और आपसे नॉर्मल पूछा जाए वापसी किसकी रचना है, तो इन दो में से एक ऑप्शन आपको मिलेगा, या तो ऊषा प्रियंवदा या उदय शंकर भट्ट, दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। डाउट्स क्लियर। इसी प्रकार से दोस्तों आपको बने रहना है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। आपका अगला डाउट है रस विमर्श किसकी रचना है। रस विमर्श के लेखक कौन है, तो यहां तो सीधा सीधा है दोस्तों, रस विमर्श राममूर्ति त्रिपाठी, रश्मि मानसा रामचंद्र शुक्ल, रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र, है ना। कई बार पूछा गया कि डॉक्टर नगेंद्र इनकी रचना कौन सी है, रस सिद्धांत, रामचंद्र शुक्ल रश्मि मानसा, है ना, डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी रस विमर्श। तो ये भी डाउट्स आपका क्लियर होता है, इन डाउट्स को भी अपन को क्लियर करना है। ठीक है, और इसी प्रकार से दोस्तों आपको बने रहना है। अगला वीडियो आपके लिए पुनः आएगा, अगला वीडियो आप जरूर देखें। ठीक है, और डाउट्स वाले सेशन में जरूर जुड़िए, अपने मित्रों तक शेयर करिए, यहां से आपके क्वेश्चन गलत होते हैं। और जिन्होंने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया, वो ऐप जल्दी आज ही प्ले स्टोर में सर्च करें सेल्फ स्टडी क्लासेस और लग जाए दोस्तों अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए।
अपने जो वीडियो हिंदी साहित्य को दोस्तों ट्रिक तरीके से पढ़ने के लिए, विस्तृत अध्ययन, टेस्ट लगाकर पढ़ने के लिए एकमात्र सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।